अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप आलू बुखारे की चटनी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चटनी होती है आलू बुखारे की, तो बहुत ही टेस्टी होती है। ये चटनी जो है आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप नान के साथ भी खा सकते हैं, आप सुबह पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जो ये चटनी होगी। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले जो आपने आलू बुखारे लेने हैं, तो आलू बुखारे आपने कच्चे लेने हैं। तो आलू बुखारा जो है बहुत ही खट्टा होता है, तो ये आलू बुखारे और टमाटर की बहुत ही अच्छी चटनी बनती है, क्योंकि ये खट्टा होता है तो खट्टे की चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों को आपने वॉश कर लेना है अच्छे से। तो जैसा कि आप मेरे साथ काफ़ी सारी लड़कियाँ जुड़ी हैं ग्रुप्स में, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हो, थोड़ी सी वीडियो देख के कमेंट्स करना शुरू कर देते हो। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे का नुकसान नहीं कर दिए हैं कि कम से कम वीडियो आधी तो देखा करो, देख के फिर कमेंट्स किया करो। तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है एक दूसरे से कमेंट्स करवाने का। तो इस तरीके से पहले आपने ये अच्छे से वॉश कर लेना है। तो उसके बाद थोड़ा सा आपने पानी ले लेना है। तो आलू बुखारे जो है पहले आपने यूँ पानी के अंदर डाल लेने हैं। तो ये चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर एक दफ़ा आपने बनाई ये चटनी तो बार बार जो है आप ये चटनी बनाकर खाएंगे। तो प्लीज़ जो है एक दफ़ा लाजमी ये चटनी ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। और उसके बाद आलू बुखारे जो है आपने चूल्हे पे चढ़ा लेने हैं। तो चूल्हे की ये जो आंच है आपने खोल देनी है गैस। तो इसको उस वक्त तक पकाएंगे जिस वक्त तक ये पक जाए। पकेंगे तो ये खुद ही नज़र आ जाएगा कि ये पक गए हैं। तो पहले हम इनको बॉईल करेंगे, तो फिर बताऊंगी कि चटनी किस तरीके से बनती है। ये बहुत ही अच्छी चटनी बनती है। अभी देखिए 5 मिनट ही हुए हैं इसको उबलते हुए, तो इसका छिलका लागू हो गया है। तो अब चूल्हा बंद करके पहले हम इनको ठंडा करेंगे, तो फिर बताऊंगी क्या करना है। अब ये देखिए हमारे आलू बुखारे जो है ठंडे हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसका पानी निकालेंगे, और ये सारा छिलका उतारने के बाद आपने इस तरीके से हाथों से जो है इसका इस तरीके से आपने पेस्ट बना लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये पेस्ट बन जाएगा। देखिए इस तरीके से, मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, अब हाथ से ही इसका पेस्ट बना लेंगे ऐसे। अब ये देखिए सारे बीज जो है हमने इसके निकाल लिए इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी। जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें, देखें मैंने पहले भी चटनी की वीडियो बहुत अच्छी डाली है, कबाब की डाली है, ब्रेड की डाली है, बेकरी आइटम भी डाले हैं, और बहुत ही अच्छी चार की वीडियो भी डाली है। तो आप जाकर विज़िट करें। तो आपको अगर वो अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो ये देखिए अब इसका ये पेस्ट जो है ये तैयार हो चुका है। तो आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये पेस्ट तैयार करने के बाद अब इसको जो है हम कवर करके अलग रख देंगे। और उसके बाद ये हम टमाटर ले लेंगे। तो टमाटरों के जो है हम 4 पीसेस बना लेंगे, बीच में से इस तरीके से हम कट कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से हर टमाटर का आपने 2 पीस बना लेने ऐसे, इस तरीके से। और उसके बाद पैन में आपने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेना है। तो इस तरीके से आपने पूरे पैन में फैला देना है। तो उसके बाद जो टमाटर हमने कटिंग करके रखे थे उल्टी साइड इसकी यूँ घुमा के रख लेनी है ऐसे, इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी जो है ये हमारी चटनी तैयार होगी। आप पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी बहुत आसान तरीके से बना देंगे ऐसे। और उसके बाद आपने 3 कली लहसुन लेना है। तो लहसुन जो है ये 3 कली जो आपने बीच में से ये जो है 2-2 कट लगा लेने। तो इस तरीके से हम लहसुन भी रख देंगे। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी ये चटनी बनेगी, क्योंकि आलू बुखारा खट्टा होता है। तो खट्टे की चटनी जो है बहुत ही अच्छी बनती है। तो अब इसको जो है आपने बिल्कुल हल्की आंच पे, दम की आंच पे जो है हमने कम से कम जो है इसको 10 मिनट तक इसको इसी तरीके से कवर करके रखना है। तो 10 मिनट के बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे। अभी देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको चेक करेंगे। तो 10 मिनट के बाद ये हमारे टमाटर जो हैं देखिए, आपने इस तरीके से जो है छिलका इसका उतार लेना है ऐसे। तो बहुत ही आसानी से ये छिलका उतर जाएगा ऐसे, इस तरीके से आपने सारा उतार लेना है। तो बहुत ही अच्छी जो है ये हमारी जो है चटनी तैयार होगी। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा।
तो जाकर मेरे चैनल का भी विज़िट कर लें। बहुत अच्छी अच्छी मैंने वीडियो डाली हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इस तरीके से आप देखिए, बहुत ही आसानी से देखिए छिलका जो है हमारा अलग हो गया है। ऐसे तो गर्मियों में जो है चटनी आप लाजमी बनाया करें कि बच्चे जो है बहुत ही शौक़ से जो है चटनी खा लेते हैं। तो खाना भी जो है चटनी के साथ जो है गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है। सालन जो है अच्छा नहीं लगता गर्मी में। इस तरीके से आपने सारा पहले उठा लेना है। तो उसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो टमाटर आपने थोड़ा सा पीछे कर लेना है। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर पहले हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, और उसके बाद जो है लाल मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच। तो उसके बाद जो है नमक आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं तो कुछ लोग कम खाते हैं। तो 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर, ये भी हम शामिल करेंगे। तो मसाले जो है हम इतने ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो उसके बाद पहले आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है ऑयल के अंदर। ऐसे इन टमाटरों को पीछे कर लेना है। तो मसाले आपने इस तरीके से थोड़े से भून लेने हैं। ऐसे बहुत ही अच्छी हमारी ये चटनी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये थोड़े से भूनने के बाद अब इसके अंदर टमाटर जो है हम इस तरीके से चम्मच की मदद से जो है हम पकाएंगे। चूल्हे की आंच थोड़ी सी खोल दें आप, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपने पीस लेना। जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो है आप या लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में या ऑयल में जो है यूज़ नहीं करना, सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। प्लास्टिक का चम्मच जो है वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग किसी भी गर्म खाने में जो है प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं कीजिएगा। तो इसको इस तरीके से हम मोटा मोटा सा पीस लेंगे। ऐसे इस तरीके से आपने ऐसे हमने अच्छे से ये पीस लेना है, पका लेना है ऐसे। तो ये सारा इसका पेस्ट तैयार करने के बाद 2 जो हरी मिर्ची ये हम शामिल करेंगे। तो ये हरी मिर्ची को भी डाल के आपने इस तरीके से पहले ऑयल में आपने भून लेना है। ऐसे इस तरीके से आपने 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे इस तरीके से हमने अच्छे से भूनना है। बहुत ही अच्छी जो हमारी ये चटनी तैयार होगी। अभी देखिए ये भी तैयार है, हमने अच्छे से भून लिया है। तो इसके बाद जो है हम ये जो पेस्ट रखा था आलू बुखारे का, ये हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसके अंदर जो है 1 चम्मच जो है मैं कुकिंग ऑयल ये हम शामिल करूँगी। इस तरीके से ये डालकर आपने चूल्हे की आंच आपने फुल खोल देनी है। इस तरीके से खोल कर अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ऐसे इस तरीके से हमने भून लेना है। तो बहुत ही अच्छी जो हमारी चटनी तैयार होगी। वीडियो आप पूरी देखिएगा, अभी मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी, तो पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी बहुत ही अच्छे से ये चटनी बना लेंगे। ये चटनी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही टेस्टी होगी। क्योंकि आलू बुखारा खट्टा होता है, तो जितना भी खट्टा होगा, जैसे केरी की चटनी बनती है या बहुत सी चीज़ों खट्टी की चटनी बनती है, तो ऐसे आलू बुखारे की चटनी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब इसको भी जो है हम इस तरीके से जो 8 से 10 मिनट तक जो है हम भूनेंगे, अच्छे से भून लेंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे। अभी देखिए 8 मिनट हमें भूनते हुए हो गए हैं। तो अभी इसका रिज़ल्ट देखिए कि लुक भी बहुत अच्छी आ रही है और खट्टी खट्टी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हमारी जो है आलू बुखारे की चटनी, अच्छा चीज़ को कुछ लोग आलू बुखारे बोलते हैं, तो हमारी ज़ुबान में हम लोग इसको आलूचे भी बोलते हैं। कौन कौन सी भाषा होगी जिसमें क्या क्या मतलब इसमें बोलते हैं, क्या नाम लेते हैं इसका, तो आप बता देना कि आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं। तो अभी भी 2 मिनट हम और भूनेंगे तो बहुत ही अच्छी जो हमारी चटनी तैयार होगी। अभी यकीन माने कि खट्टी खट्टी सी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। तो 2 मिनट तक हम इसको और भूनेंगे। तो अभी चीज़ें मैंने काफ़ी सारी इसके अंदर ऐड करनी है, वीडियो आप पूरी देखिएगा। अभी देखिए तैयार है, पूरी मैंने अच्छे से भून ली है। तो अब बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। तो चूल्हा मैं बंद कर लूँगी, चूल्हे से उतार लूँगी, तो बाकी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। अभी देखिए मैंने तैयार ही है, उतार लिया है। तो ये तैयार है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद प्याज कटी हुई। तो प्याज जो है लाजमी डालिएगा कि बहुत ही अच्छा ही चटनी में लगता है। तो उसके बाद धनिया, जो हरा धनिया, ये भी मैं शामिल करूँगी।
तो ये इस तरीके से डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे। यकीन मानिए इतनी टेस्टी चटनी होती है, अगर एक दफ़ा आपने बनाई तो किसी चीज़ का भी इतना टेस्ट नहीं आता जितना इस चटनी का आता है। तो आप ज़िंदगी भर जो है इसका स्वाद नहीं भूलेंगे। इस तरीके से हम जो है इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे। और जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें, अगर विज़िट नहीं किया तो जाके देखें। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो मुझे सब्सक्राइब करें। मैंने खमानिया की भी चटनी डाली थी तो वो भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई है। तो आलू बुखारे की चटनी तो सबसे अच्छी चटनी होती है, क्योंकि आलू बुखारा खट्टा होता है, तो खट्टे की चटनी जो है बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से हम मिक्स करके अब थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी। अभी देखिए इसके बाद जो है हम एक प्याला ले लेंगे और प्याले के अंदर में डाल के दिखाऊंगी कि हमारी चटनी कैसी लग रही है। माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी अच्छी बनी है, और इसका टेस्ट जो है 2 गुना ज़्यादा होगा बाकी चटनी से। बहुत ही अच्छी जो है हमारी आलू बुखारे की चटनी होगी। इस तरीके से आपने डाल लेनी है। अब ये देखिए हमारी जो आलू बुखारे की चटनी तैयार है। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी मज़े की लग रही है। तो इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप नान के साथ भी खा सकते हैं, आप समोसों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में आप पराठे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चटनी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आपको अगर ये चटनी की वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी कैसे लगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर भी कर दिया करें तो लोगों तक भी ये जो है पहुंच जाए।